हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 17 सर्किल के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 17A चल रही थी, जिसके क्वेश्चन नंबर 29 तक डिस्कस कर लिए थे। उनके सारे वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। पहले आप वो देखिए और फिर आप इस वीडियो पे आइए, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको गिवन फिगर है। इन गिवन फिगर एसपी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल आरपीटी। एसपी किसको बाइसेक्टर कर रहा है? आरपीटी को कर रहा है। ये वाला एंगल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला लाइन इस पूरे को, ठीक है, आरपीटी। चलिए फिर क्या गिवन आपको? एंड पी क्यू आर क्या आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। प्रूव दैट आर क्यू इक्वल टू आर एस। देखो क्वेश्चन की थीम को समझिए। पहले आपको ये गिवन है कि ये एस पी इसका बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, तो इसको मैं 1 ले लेता हूं, तो ये एंगल 2 हो गया, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। चलिए मैं लिख देता हूं यहां पे दोबारा इसको, और नहीं लिखो ना तो भी चलेगा। ये लीजिए 1 इक्वल टू ये तो है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आया कहां से? गिवन था। उसके बाद देखो पी क्यू आर क्या आपका साइक्लिक है, ठीक है। आपको चाहिए एस क्यू, यानी ये वाली एस क्यू, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। ये कब होगा? जब ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल आ जाएगा। अपन ये जानते हैं कि इस एंगल और इन दोनों एंगल, यानी इन दोनों एंगल की वैल्यू इन दोनों की रहेगी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना आपका? 180, ये पूरा, ठीक है। और देखना, या फिर मैं ऐसे कर लूं कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये कर लेता हूं कि ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। इसको 3 नाम दे देता हूं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वल क्यों होगा वो भी देखिए। कौन सा एंगल है? इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। उसके बाद में देखो इस आर्क को लूं तो ये वाला एंगल इस आर्क से ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है ना। चलिए देखो एंगल, या फिर मैं इसे लिख देता हूं आर्क, कौन सी? आर एस। आर्क कौन सी? आर एस, जिससे एंगल 4 किसके इक्वल? एंगल 1 के। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट लिख देना। सबटेंड एंगल क्या होते हैं? सेम आर्क से सबटेंड एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब देखो ये वाली और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। मैंने तीनों से अपन पूरा फाइंड आउट करेंगे। देखो मुझे ये वाला एंगल और ये वाला इक्वल करना है, तो ध्यान से देखिए एंगल 3 किसकी इक्वल? 2 के। तो एंगल 2 किसकी इक्वल? 1 के। तो एंगल 3 किसकी इक्वल हो गया? 1 की इक्वल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो एंगल 1 इसकी इक्वल हो गया 3 के, तो इन दोनों से एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल नहीं होगा? होगा, जाहिर सी बात है। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से एंगल 3 किसके इक्वल? एंगल 1 से। देखो ये वाली साइड इक्वल है, तो ये अपने आप इक्वल होगी। अब देखो एंगल 3 और इस इक्वेशन की एंगल कौन सी है, यानी इक्वेशन 4, इन दोनों की ये वाली साइड इक्वल है, तो यहां से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से क्या लिख सकता हूं? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये इक्वल होगा, यानी ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। इक्वल हो गया तो इनके अपोजिट
इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है, ये तो है। देखो इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है, एस क्यू इक्वल टू एस आर। एंगल 4 की अपोजिट साइड कौन सी है आपकी, एस आर। ये तो प्रूव करना था आपको। तो देखो थोड़ा सा पार्ट में अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप एंगल मान के करोगे थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, तो इससे बेटर आप 1 2 से ऐसे करके देखिए, सोल्व हो जाएगा आराम से, जल्दी भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर है 23 को, इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन 21 के अंदर आपको फिगर गिवन है, 31 के अंदर फिगर गिवन है। इन गिवन फिगर और इज द सेंटर ऑफ सर्किल, एंगल एओई ये कहां पे है, देखो एओई ये वाला एंगल कितना गिवन है, 150 गिवन, 150 कितना गिवन है, 150, ठीक है। डीएओ ये वाला एंगल कितना है, 51 डिग्री है, ठीक है। कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल CAB एंड OECE, यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है वो देखिए। CEB ये आपका C है, CEB ये वाला एंगल ये कैलकुलेट करना है, और OCE ये वाला कैलकुलेट करना है, OCE ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन की थीम को समझिए, ठीक है। देखो ये एक लाइन है आपकी, ये पूरी लाइन है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप, ये लाइन है आपकी। इन दोनों को मैं ज्वाइन ऐसे करना पड़ेगा आपको, ठीक, समझने के लिए ये, ठीक है। तो देखो ध्यान से, और कुछ गिवन नहीं है आपको, है ना। नहीं गिवन है ना, साइक्लिक नहीं गिवन। तो देखो ये एंगल आपका 150 है, यदि मैं इसको फाइंड कर लूंगा तो ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा, तो ये वाला एंगल भी आपका आ जाएगा, ये पूरा, ठीक है। ये कैसे आएगा, इस एंगल ये पूरा आ जाएगा, ये क्योंकि साइक्लिक हो जाएगा, तो ये वाला भी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने आप ही। तो देखो क्वेश्चन की थीम को समझना थोड़ा सा। यदि मैं इस आर्क को लेता हूं, कौन सी आर्क, ये वाली, देखना ध्यान से आप, इस आर्क को लेता हूं मैं, तो इस आर्क से सेंटर पे एंगल कौन सा सबस्टेंड हो रहा है, यही तो होगा, और ये एंगल इस 150 का रिफ्लेक्ट एंगल है, तो मैं लिख सकता हूं रिफ्लेक्ट ऑफ एंगल AOC इक्वल टू इसका डबल होगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं, देखो सॉल्यूशन के अंदर लिख देता हूं मैं, आर्क कौन सा आर्क, AE, इस आर्क से एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला, ये एंगल किसका रिफ्लेक्ट है, इसका, तो रिफ्लेक्ट एंगल AOE इक्वल होगा किसके, इसके डबल के, तो 2 ऑफ एंगल ADE। अब देखो इसको रिफ्लेक्ट ऑफ एंगल AOE को क्या लिख सकता हूं, 360 डिग्री माइनस 150 लिख सकता हूं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल AOE इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ADE। तो 360 डिग्री माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, 150 इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ADE। यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल ADE इक्वल टू, देखो माइनस कर दो तो कितना आएगा आपका, 210 आ जाएगा, कितना आएगा, 210 अपॉन में 2 इक्वल टू 105 डिग्री। ये एंगल हो गया आपका 105 डिग्री हो गया। अब देखो ये एंगल आ गया, ये आ गया, तो ये आ ही सकता है OCE, ये आ सकता है।
पहले मैं ये एंगल फाइंड आउट करता हूं। इस एंगल को फाइंड आउट करूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी ई डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक है तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम क्या होगा, 180। तो लिख सकता हूं मैं एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी ई बी इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। चलिए इस एंगल की वैल्यू कितनी है, 51 है, और 51 उधर जाएगा तो एंगल डी ई बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 51 डिग्री। तो एंगल डी ई बी इक्वल टू, माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो ये 9, 8 माइनस 5, 8 माइनस 6 2 और ये 1 कितना है, 129 आ जाएगा। यानी ये पूरा एंगल कितना आ गया आपका, 129 आ गया। अब आपको ये फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करेंगे तो इसमें से ये माइनस कर दीजिए, ठीक है। यानी 180 में से मैं इसको माइनस कर दूंगा। स्ट्रेट लाइन नहीं है आपकी, तो देखो, ठीक है, ये तो निकालना था सीई बी, ठीक है। क्या लिखेंगे, डी ई सी इज ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल डी ई बी प्लस एंगल सीई बी, इन दोनों का सम कितना, 180 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू कितनी है, 129 डिग्री प्लस एंगल सीई बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सीई बी इक्वल टू 180 माइनस 129 डिग्री। एंगल सीई बी इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा आपका, 51 वापिस यहां से आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्ट ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वैसे भी हो सकता है, ठीक है। कैसे कर लो, आंसर तो आ जाएगा। अब मुझे वैल्यू दूसरी निकालनी है, तो फर्स्ट हो गया। सेकंड में फाइंड आउट करूं तो सेकंड में आपको एंगल कौन सा निकालना है, ये वाला निकालना है। तो इस पूरे ट्राइंगल को ले लो, इन ट्राइंगल ए सी डी, इस ट्राइंगल में एंगल सी डी ए, देखो या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये प्लस, तो 105 प्लस 51 प्लस ये कौन सा आपका, इसी के अकॉर्डिंग लिख देता हूं मैं, ओ सी ई, एंगल ओ सी ई। अब ये एंगल की थीम को समझना, इसको मैं ए सी डी भी लिख सकता हूं, बी सी ई भी लिख सकता हूं, ओ सी डी भी लिख सकता हूं, ओ सी ई भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो मैंने ये लिखा जो आपको चाहिए। इन पूरे की वैल्यू कितनी, 180 डिग्री। एंगल ओ सी ई इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस करूं तो ये कितना आपका 6, 5 और 1, तो माइनस करेंगे तो ये 4 और ये 8, 26 डिग्री, 24 डिग्री। आपका आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 24 डिग्री, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं एक बार अपन, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो अपने को, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखते हैं एक बार, आपका क्वेश्चन नंबर है 31 का आंसर आपका 24 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देख लेना आप, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस नोट डाउन करना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड आपका स्टार्ट है यहां से। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 32 के बारे में। 32 में भी आपको फिगर गिवन है, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अपन। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन फिल कीजिए आप कि इन ए फिगर तो गिवन है, तो फिगर में क्वेश्चन ड्रॉ कर लेता हूं। एक सर्किल आपको ये गिवन है और एक सर्किल आपको ये गिवन है, ठीक है ना। ये थोड़ा ढंग से नहीं बना है,
बनाते हैं इसको ढंग से भी, ये लीजिए, ठीक है, कुल मिला के ठीक बना है। चलिए, ये पॉइंट आपका सी है, यहां से एक लाइन पास कर रही है इसे, ये आप ए सी डी, ये सेंटर पॉइंट आपका, और ये पॉइंट आपका बी, ये डी, ठीक है। इसका सेंटर पॉइंट आपका मैं यहां पे ले लेता हूं, यहां पे ले लेता हूं, थोड़ा सा एंगल ढंग से बन जाए, ठीक है ना। अब आपको इनको ज्वाइन करवाया हुआ है ऐसे, ऐसे ज्वाइन करवाया हुआ है। ये वैल्यू आपकी P है और ये वैल्यू आपकी Q है, ठीक है। ये एंगल 150 गिवन आपको, और ये एंगल आपको X गिवन है, ठीक है। सारे पॉइंट हो गए होंगे। अब देखो क्वेश्चन समझिए, P एंड Q आर द सेंटर ऑफ टू सर्किल इंटरसेक्टिंग एट B एंड C, यानी P और Q इन दोनों सर्किल के सेंटर है जो किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, B और C पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ACD इज ए स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेट द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ x। आपको क्या कैलकुलेट करना है, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करना है, इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो आपको एक लाइन और गिवन है, ये वाली, ठीक है, देखना ध्यान से। इस आर्क से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 150 है। इसी आर्क से ये जो एंगल होगा वो इसका क्या होगा, इसी एंगल का हाफ होगा। तो मैं इसको प्रूव कर, यानी आपको क्या निकालनी है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सॉल्यूशन निकालते हैं। आर्क AB आर्क के लिए, इस आर्क से एंगल सेंटर पे कौन सा है, ये तो है। तो एंगल APB ये डबल होगा, किसका होगा, ACB का, क्योंकि आपको तो ये चाहिए ना, तो ये आ जाएगा तो काम हो जाएगा। तो ये चाहिए तो मुझे क्या लिख सकता हूं मैं, ACB लिख सकते हैं। इस एंगल की वैल्यू कितनी, 150 डिग्री है ना, ये लिख देना आप बाय थ्योरम 5 से। तो ये 2 ऑफ एंगल ACB, यहां से लिख सकता हूं मैं एंगल ACB इक्वल टू 150 डिग्री अपॉन में 2 इक्वल टू 75 डिग्री लिख सकते हैं। ये एंगल आ गया आपका 75 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल अपने आप आ जाएगा। तो देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, लिख सकते हैं अपन ACD इज ए स्ट्रेट लाइन। तो एंगल कौन सा, एंगल ACB प्लस एंगल BCD, इन दोनों की वैल्यू किसकी इक्वल, 180 की इक्वल। तो एंगल BCD इक्वल टू, देखो ये एंगल कितना 75, ये इधर आएगा तो 180 डिग्री माइनस 75 आ जाएगा। इसको आप माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी, 105 डिग्री। एंगल BCD की वैल्यू कितनी आ गई, 105 आ गई। अब आपको ये चाहिए था, तो देखो ध्यान से, इसी आर्क से, ये आर्क आपकी, इसी आर्क से सेंटर पे एंगल कौन सा, ये वाला, ये इस एंगल का क्या है, रिफ्लेक्ट एंगल है। तो मैं लिख सकता हूं इस आर्क से सेंटर पे एंगल रिफ्लेक्ट ऑफ BQD, ठीक है। तो देखो लेता हूं मैं आर्क कौन सी, BD, इस आर्क से एंगल, इस आर्क से एंगल कौन सा, ये रिफ्लेक्ट ऑफ, लिखो रिफ्लेक्ट ऑफ एंगल कौन सा, BQD इक्वल होगा किसके, इसके डबल के। तो ये कौन सा एंगल है, 2 ऑफ एंगल BCD के, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्ट ऑफ एंगल, इसको मैं लिख सकता हूं इस एंगल की इक्वल है, तो इसका रिफ्लेक्ट एंगल ये होगा, यानी रिफ्लेक्ट ये है तो इसका जो ओरिजिन एंगल ये होगा। ये क्या लिख सकता हूं, 360 डिग्री माइनस x, x की वैल्यू कितनी है, BQD, ये तो है।
इक्वल टू 2 ऑफ बी सी डी की वैल्यू कितनी 105, कितनी हो गई 105, इक्वेशन नंबर सेकंड। और यहां से 75 कहां से है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो मैं लिख सकता हूं 360 डिग्री माइनस ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो प्लस, और ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो 210 इक्वल टू एंगल बी क्यू डी। इस बी क्यू डी की वैल्यू कितनी है आपकी, एक्स है, कितनी है, एक्स है। एक्स इक्वल टू कितना 360 माइनस ये करेंगे तो 0, 5 और 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी 150, आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33 में फिगर आपको गिवन है, द फिगर शो टू सर्किल विथ इंटरसेक्ट एट ए एंड बी। ठीक है, इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं, ए एंड बी पे कर रहे हैं। द सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्किल, ये स्मॉल है, ये बिगर है, लार्जर सर्किल है, जिसका सेंटर क्या है आपका ओ है, लाई ऑन द सर्क्यूफ्रेंस ऑफ द लार्जर सर्किल। किस पे लाई कर रहे हैं, इस बड़े वाले सर्किल की सर्क्यूफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, लाई कर दिया, लाई ऑन द सर्क्यूफ्रेंस ऑफ द लार्जर सर्किल एंड गिवन एंगल एपीबी। एपीबी ये एंगल कितना आपका 8 डिग्री है। फाइंड आउट द, ये वाली वैल्यू आपको कैलकुलेट करते हैं इन टर्म ऑफ ए के अंदर। किस टर्म के अंदर, ए के अंदर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको एंगल ये गिवन है कि इस एंगल की वैल्यू कितनी है आपकी, ए है, कितनी है, ए है। तो देखो ये एंगल आपको गिवन है, तो इस छोटे वाले सर्किल में देखना आप, इन दोनों को मैं ज्वाइन करवा दूं, कंस्ट्रक्शन में लिख देना ज्वाइन ए बी। क्या लिखोगे, ज्वाइन ए बी। ठीक है, तो फर्स्ट निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट निकालेंगे तो आर्क ये लूंगा मैं, इस आर्क से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है आपका, ए बी से सेंटर पे एंगल कौन सा आपका ए ओ बी, और ये चाहिए था आपको ए ओ बी इक्वल टू रिमेनिंग सर्क्यूफ्रेंस में जो एंगल बन रहा है वो आपका कौन सा है, ये, इसका क्या होगा डबल होगा, ए पी बी का क्या होगा डबल होगा। कहां से आए, बाई थ्योरम 5 से। ठीक है ना, ये जानते हैं अपन। तो देखो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2, इस एंगल की वैल्यू कितनी 8 डिग्री, तो इसका आंसर कितना आ गया 2 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये ऑब्वियस ही आपका, ठीक है ना, क्योंकि इससे तो बड़ा ये 180 से 90 से बड़ा हो गया, तो 90 से बड़ा कौन सा ऑब्वियस एंगल हो गया। ये निकालते हैं सेकंड। तो देखो ए सी बी, ए सी बी ये है कहां पे, ए सी बी, इस एंगल को निकालना है। ठीक है, तो देखो 4 पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये इस बड़े वाले सर्क्यूम्फ्रेंस के सर्क्यूम्फ्रेंस पे लाई कर रहे, तो मैं लिख सकता हूं ना ओ ए सी बी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, लिख सकते हैं। ये साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल का सम कितना 180, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 2a, ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री आया कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ये 2a। ठीक है, ये इधर आएगा तो क्या लिख सकता हूं मैं, देखो एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 माइनस 2a डिग्री। ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। अब इसकी बात करता हूं, ये कहां पे ए डी बी, ये रहा, ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, मैंने ज्वाइन करवाया ए डी और बी डी को, तो थर्ड फाइंड आउट करता हूं मैं, डायरेक्ट लिख देना ज्वाइन ए डी एंड बी डी।
तो इस लाइन से देखो, इस आर्क से देखो, आर्क ए बी से ये वाला एंगल बड़े में और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा? कि सेम आर्क से सबटेंड एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आर्क ए बी से लार्जर सर्किल के अंदर एंगल कौन सा बन रहा है आपका? ए डी बी। ये इक्वल होगा किसके? ए सी बी के। क्यों इक्वल होगा? लिख देना कि सबटेंड एंगल ऑफ सेम आर्क इज इक्वल। ठीक है, तो ये वाला एंगल आपको निकालना था, ए डी बी, और इस एंगल की वैल्यू यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? 180 डिग्री माइनस 2a। आया कहां से? फ्रॉम इक्वेशन 2। ये आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है ना, सिंपल हो गया होगा, देख लेना आप। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 34 पे। ठीक है, फिगर आपको गिवन है, फिगर को देखिए, क्वेश्चन की थीम को समझिए। ठीक है, फिगर जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़िए वैसे वैसे फिगर में आइए। आधे क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन खुद पढ़ लोगे, समझ लोगे, उससे हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 34 में फिगर आपको गिवन है। इन फिगर गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, ओ क्या आपका सेंटर, एंगल ए बी सी, ये 35 है, लिख भी देता हूं मैं। एंगल ए बी सी ये कितना आपका? 55 डिग्री। कितना है? 55 डिग्री। कैलकुलेट द एक्स, आपको क्या निकालना है? एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट कर देते हैं। देखो, देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको x निकालना है। तो x निकालें तो ये x ये है और ये b आपका ये है। यदि मैं इन दोनों को ज्वाइन करवा दूं, ज्वाइन AC, अब हो गया होगा। इस आर्क से सेंटर पे एंगल कौन सा? x, और इसी आर्क से रिमेनिंग पे एंगल कौन सा आपका? b। ठीक है, मैं इस लाइन सेगमेंट को ले सकता हूं या फिर इस आर्क को ले सकता हूं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो मैं यहां पे लाइन बनाई तो लाइन ले लेता हूं, या फिर आर्क ले लो, एक ही बात है, मैं पहले बता रहा हूं आपको। ठीक है ना, आपकी मर्जी है, वैसे लिख दो कि लाइन कौन सी? AC। AC से एंगल सेंटर पे कौन सा? एंगल AOC इक्वल टू रिमेनिंग आर्क कौन सी है? ये। इस आर्क पे एंगल कौन सा? एंगल लिख देता हूं मैं एक बार, एंगल ABC, इसका डबल होगा। क्यों होगा? थ्योरम 5 से, बाई थ्योरम 5। तो देखो एंगल AOC इक्वल टू 2 ऑफ 55 डिग्री, 55 को डबल करूंगा तो 110। ये वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू, ये x आपका, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 110 डिग्री आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? 110 आ गया। अब नेक्स्ट y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये चारों कहां पे लाई कर रहे हैं? सर्क्यूम्फ्रेंस पे, सर्किल की सर्क्यूम्फ्रेंस पे। लिख सकते हैं ABCD, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं अपन ABC प्लस एंगल ADC, ADC, इन दोनों का सम कितना? 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखो इस एंगल की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है? 55 डिग्री, प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से लिख सकता हूं एंगल ADC इक्वल टू 180 माइनस 55 डिग्री। एंगल ADC की वैल्यू कितनी है आपकी? y इक्वल टू माइनस कर दो तो 125 आपकी इस y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन कर लेना। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पे। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना, ये आप बना लेना। ठीक है, चलिए, ये फिगर था, इसको आप नोट डाउन कर लेना। तो देखते हैं नेक्स्ट फिगर आपको गिवन है, फिगर ड्रॉ कर लेता हूं मैं सबसे पहले। ठीक है,
जैसे भी बना है वो देख लेना। ए सेंटर आपका, ये बी, ये सी, डी और ये ई। ठीक है, इतना आपको गिवन है। अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखो, जो जो गिवन आपको वो लिख देता हूं मैं। इन गिवन फिगर ए इज द सेंटर ऑफ सर्किल, फिर गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम है तो इसकी लाइन आपको ए बी पैरेलल टू डी सी गिवन है। ठीक है, ये भी पैरेलल होगी, अपोजिट पैरेलल होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल। आगे देखो क्या गिवन है आपको। आगे आपको गिवन है इस पैरेललोग्राम सी डी ई इज ए स्ट्रेट लाइन, सी डी ई इज ए स्ट्रेट लाइन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पूरा, ठीक है, आप पूरा लिख देना। ये तो गिवन था। ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? एंगल बी सी डी इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ए बी ई। ठीक है, ये प्रूफ करना है। अब देखो, आपको लग रहा होगा कि प्रूफ कैसे करेंगे, है ना। देखो, 2 ही लाइन का क्वेश्चन है, ओनली 2 लाइंस पे डिपेंड ये क्वेश्चन है। करते हैं फटाफट। देखो, पहले थीम को समझना। ये वाला एंगल है कहां पे? ये देखो, बी सी डी, ये वाला एंगल ये कहां पे? ए बी सी। ठीक है, और भी कुछ दिया हुआ है क्या आपको? हाँ, ये ज्वाइन है भैया आपकी लाइन। ठीक है, टेढ़ी गई लाइन आपकी, ये लीजिए, ये ज्वाइन है। तो ये वाला एंगल डबल है किसका? ए बी ई का, इसका डबल है। तो ये वाला एंगल किसकी इक्वल होगा? इसकी इक्वल होगा, है ना। और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसकी वैल्यू इसकी इक्वल कर दूं और इस सर्कमफ्रेंस यानी इस आर्क से ये वाला एंगल और ये वाला इसके डबल होगा। ठीक है, नाम दे देता हूं मैं पहले, या फिर वैसे कर लो, आपकी मर्जी है, जैसे आप अच्छा लगे वैसे कर लो। देखो, ये आपका 1, या फिर मैं इसको 1 कर देता हूं तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया तो ये 3 और ये 4। ठीक है, तो प्रूफ करता हूं मैं। देखो, सबसे पहले मैं ये लिख सकता हूं कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, और फिर मैं ये लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये क्यों है भाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी क्यों है? क्योंकि ए बी पैरेलल है आपके इस सी के, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये पूरी लाइन इसके पैरेलल होगी। ठीक है, चलिए, इतनी चीज अपन लिख सकते हैं। अब लेता हूं मैं आर्क। कौन सी आर्क? ये ले लेता हूं डीबी, इसको लेते हैं। सेंटर पे एंगल कौन सा बन रहा है? बी, ऐसे ले लेते हैं, बी ए डी इक्वल टू 2O, इसका 2 होगा। कौन सा एंगल? बी ई डी, ये होगा। अब देखो, बी ए डी की वैल्यू कितनी है? एंगल 3 इक्वल टू इसकी वैल्यू एंगल 1, लिख सकते हैं इतना। अब देखो, आपको चाहिए यहां पे, ये तो है ना, ये यहां पे कितना? बी सी डी, ये 4 आपका, और ये 2 ऑफ एंगल, ये कितना आपका? एंगल 2 है। मुझे ये चाहिए यहां पे, ध्यान से देखना। इस 3 की वैल्यू किसकी इक्वल है? एंगल 4 की इक्वल। तो एंगल 4, ये 2 है, इनटू एंगल 1 की वैल्यू किसकी इक्वल है? एंगल 2 की इक्वल। आया कहां से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
इक्वेशन सेकंड से। अब ये जो एंगल 4 है इसको मैं लिख सकता हूं, अब इस फॉर्म में ले आओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना लिखोगे तो भी चलेगा। तो मैं इसी फॉर्म में लाता हूं, एंगल बी सी डी इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ए बी ई। ये लीजिए, लग रहा होता आपको, लग रहा होगा कि हार्ड है, बस 4 लाइन में कंप्लीट है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 35। कौन सा क्वेश्चन आपका 35 कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, अपन चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 36 में फिगर आपको गिवन है, और फिगर में है ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी इज द पैरेलल टू डी सी। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ए बी सी डी और ए बी पैरेलल है, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और एंगल बी ई डी आपको 65 डिग्री गिवन है। कैलकुलेट द एंगल डी ए बी एंड एंगल बी डी सी, ये कैलकुलेट करके आपको रिप्रेजेंट करना है। देखिए सबसे पहले आपको ये वाली लाइन ए बी इक्वल टू डी सी पैरेलल दी हुई है, बी ई डी ये वाला एंगल कितना 65 डिग्री गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है डी ए बी, ये वाला निकालना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इस आर्क को लेता हूं मैं, या लाइन सेगमेंट बोल दो, ये लाइन सेगमेंट है, ये इसकी आर्क है। इस लाइन सेगमेंट को लेता हूं तो इसकी आर्क ये हो गई, इससे ये वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल से, तो ये आ गया। तो देखो फर्स्ट निकालते हैं सबसे पहले, है ना, लाइन सेगमेंट बोल दो, कौन सी लाइन सेगमेंट, डीबी। इस लाइन सेगमेंट से एंगल कौन सा बन रहा है आपका, डी ए बी, ये इक्वल होगा किसके, बीई डी के होगा। क्यों, सेम लाइन सेगमेंट से सबटेंड एंगल क्या होते हैं, इक्वल। ये लिख देना यहां पे, एंगल डी ए बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 65 है, तो इसका आंसर कितना आ गया 65 हो गया। अब आपको निकालना है बी डी सी, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, बी डी सी निकालना है। इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई 65 हो गई। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो ये एंगल आ जाएगा, तो अपना काम हो जाएगा। ये एंगल कैसे आएगा, ठीक है ना, ये 65 भी है ना, चेक कर लेता हूं मैं, 63 से लग रहा है मुझे, 65 भी है, ठीक है ना। अब मेरे पास में यदि ये एंगल आ जाएगा तो काम हो जाएगा। ये आपका डायमीटर है, ठीक है ना, क्वेश्चन में गिवन आपको, ठीक है ना, कि ए बी इज द डायमीटर, ए बी क्या है डायमीटर है, तो ये सेंटर हो जाएगा इसका। तो ध्यान से देखो, हाफ सर्किल में जो एंगल बन रहा है वो 90 हो गया। तो सेकंड के लिए मैं फाइंड आउट करूं तो ए बी इज द डायमीटर, ए बी क्या है आपका, ए बी इज ए डायमीटर, ये डायमीटर है, तो एंगल ए डी बी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री। लिख देना कि सेमी सर्किल में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनता है। अब लो, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए डी बी के अंदर एंगल ए डी बी प्लस एंगल डी ए बी, डी ए बी प्लस ये निकालना आपको, ये लिख दो ए बी डी, एंगल ए बी डी, इन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल 180 की इक्वल। इस एंगल की वैल्यू कितनी 90 डिग्री, ये 1 है आपका, ये 2 है, और इसकी वैल्यू आपकी कितनी 65 डिग्री, प्लस ये निकालना है ए बी डी निकालना है, तो ए बी डी इक्वल टू कितना 180 डिग्री, ठीक है ना। ये आया कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो एंगल ए बी डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये कितनी वैल्यू 1 कितनी आ गई देखो 155 इधर आएगा तो माइनस 155,
माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी 25 आ जाएगी। तो एंगल ए बी डी की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। अब आपको ये गिवन है कि ए बी पैरेलल है किसके डीसी के, ए बी किसके पैरेलल है डीसी के, तो ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। तो लिख सकता हूं मैं एंगल बी डी सी किसके इक्वल, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, इसका नाम एंगल ए बी डी, ठीक है ना। तो लिख सकता हूं मैं, ये लिख देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बी डी सी इस एंगल की वैल्यू कितनी है 25। कहां से आया फ्रॉम इक्वेशन 3 से, ये लीजिए, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये 25 है तो ये भी आपका 25 डिग्री हो जाएगा। ऐसे अपन इसका आंसर निकालेंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 37 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 37 में आपको गिवन है, एक फिगर गिवन है। इस फिगर में गिवन क्या है वो देखो। इन गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर, ए बी क्या आपका डायमीटर, ठीक है, ये आपको गिवन में गिवन है। ईडी द कोड, ईडी इज द पैरेलल टू ए बी एंड एंगल ई ए बी इज 63 डिग्री, ठीक है, और ये दोनों आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखो निकालते हैं। देखो सबसे पहले यानी ये तो डायमीटर है ईडी, ईडी ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो अपन जानते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ई ए बी ये है कहां पे, ई ए बी ये कितना आपका 63 डिग्री है। ये 60 है तो ये कितना आपका 90 डिग्री, एक भी हाफ सर्किल हो गया। ये 90 डिग्री है तो आपको निकालना कौन सा था, ई बी, यही तो निकालना था, तो आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट निकालने के लिए ए बी आपका डायमीटर है, ए बी इज डायमीटर, ए बी डायमीटर है तो एंगल ए ई बी इक्वल टू कितना 90 डिग्री। लिख देना, क्या लिखोगे, ठीक है, एंगल ऑफ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। फिर इन ट्राइंगल कौन सा ए ई बी के अंदर एंगल ए ई बी प्लस एंगल ये आपको गिवन है ई ए बी प्लस ये निकालना आपको, ठीक है, एंगल ई बी ए निकालना है। इन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल 180 के इक्वल। ई ए बी की वैल्यू कितनी 90 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी 63 डिग्री, और ई बी ए इसकी निकल जाएगी। यहां से लिख सकता हूं मैं एंगल ई बी ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, देखो ये कितना आपका 153, कितना 153, तो 153 को 180 से माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी 27 डिग्री। तो एंगल ई बी ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 27 डिग्री, ठीक है ना। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो आपको निकालना कौन सा है, सेकंड में कौन सा निकालना, बी सी डी निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये चारों कहां पे लाई कर रहे हैं, सर्क्यूफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूं बी सी डी ई इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये लिख सकता हूं। तो ये वाला एंगल और इन दोनों का सम कितना, एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी बी डी ई है ना, ई डी, इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल 180 के इक्वल, ठीक है ना। ये कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट दीजिए, ये सेकंड हो जाएगी। अब देखो लाइन आपको गिवन है कौन सी, ए बी पैरेलल टू ई डी, तो
ये वाला एंगल कितना 27, तो ये इसके इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूं एंगल EBA इक्वल टू एंगल BED, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? इक्वेशन नंबर 3 से। अब आप इक्वेशन नंबर 3 नहीं हुई, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है ना। ये 3 हो गई, इसको मत लो 3 आप, ठीक है ना। तो एंगल EBA इक्वल टू EBA, ठीक है ना, आपको चाहिए वो, तो इसको मैं लिख सकता हूं। देखो ये वाली वैल्यू BED, इसकी वैल्यू इसके इक्वल, तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 27 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर आपकी 3rd। ये आया कहां से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। इसकी वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं तो फ्रॉम या फिर ऐसे लिख दो आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकंड। यहां पे ये 27 में यहां पे पुट कर दूं तो एंगल BCD प्लस इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 27 डिग्री इक्वल टू ये कितना 180 डिग्री, ये इधर आएगा। तो एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 27 डिग्री, इसको आप माइनस करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 153। आपका इस क्वेश्चन का आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना 27 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।